हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो नेपाल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कई बच्चों ने इस पे कमेंट किया है कि नेपाल के एमबीबीएस के बारे में बताइए। क्यों? वेदर कंडीशन एक जैसा है, डिसीजेस एक जैसी है, पेशेंट कहीं ना कहीं एक ही तरह के हमें मिल रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी कॉमन है कि जिसकी वजह से मतलब अगर ऐसे इंडिया में नहीं मिल रहा होता है तो वो नेपाल में जाता है। क्यों चूज करना चाहिए नेपाल और क्यों नहीं चूज करना चाहिए, कौन से कॉलेज अच्छे हैं कौन से नहीं, और इस कॉलेजेस में ले रहे हैं तो वर्थ इट रहेगा नहीं रहेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, सारी चीजों को जानेंगे इन डिटेल। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर नेपाल में हम एडमिशन ले रहे हैं तो पहले दो तीन चीजों को जरूरी आपको समझना है, राइट। पहले तो क्या कि हर कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। तो ये नेपाल में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, नो डाउट, लेकिन वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अब यहां पर दो यूनिवर्सिटीज है, काठमांडू यूनिवर्सिटीज, एक है त्रिभुवन यूनिवर्सिटीज। तो काठमांडू यूनिवर्सिटीज का जो एग्जाम है, जो पासिंग मार्क्स है, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि त्रिभुवन टफ है, क्रैक करना एग्जाम रादर देन काठमांडू का। तो इजीली काठमांडू में बच्चे पास हो जाते हैं जो काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस है, और जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसमें कई बार बच्चों को बैक लगते हुए देखा है। अब लेकिन अगर आप होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं और नीट में इजीली 300 प्लस नंबर आए तो आप निकाल लोगे। बट ये बताना मेरा एक फर्ज भी है और ये सारी चीजें कंपैरिजन करना भी जरूरी है। तो कौन कौन से काठमांडू में कौन से आते हैं, यूनिवर्सिटीज में कौन से कॉलेजेस आते हैं, त्रिभुवन यूनिवर्सिटीज में कौन से आते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे काठमांडू यूनिवर्सिटीज, इसमें काठमांडू मेडिकल कॉलेज जो कि काठमांडू में है वो आ जाता है, नेपाल मेडिकल कॉलेजेस आ जाता है, नोबेल मेडिकल कॉलेजेस आ जाता है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर त्रिभुवन में कौन सा, ओहो चलिए, काठमांडू मेडिकल कॉलेजेस में कौन कौन से आ जाते हैं, केयू में आ जाता है नेपाल, काठमांडू बीएमसी नोबेल एग्जाम्पल के लिए, और त्रिभुवन में आ जाता है नेशनल मेडिकल कॉलेज, राइट, जानकी, चितवन, ये तमाम कॉलेजेस आ जाते हैं। अब कौन कौन से कॉलेजेस यहां पर है, पहले उसकी क्रोनोलॉजी को भी हम समझ लेते हैं। देखो, यहां पर आपको पहले समझना है गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, नो डाउट। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नेपालीज आर्मी है, राइट, यहां पर और भी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, लेकिन इनकी जो फीस होती है वो कहीं ना कहीं $75,000 होती है। अगर आप इतना पे कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम। $25,000 हर साल आपको लगभग पे करना होता है। और यहां पर सबसे जल्दी एडमिशंस होते हैं। रीजन इसके क्या है, किसी यूनिवर्सिटी में 5 एडमिशन, सिर्फ एनआरआई के लिए 5 ही सीट है, किसी में 10 सीट है, दैट्स इट। अब भाई हम यहाँ के हैं इंडिया के और हम नेपाल जा रहे हैं तो हम तो एनआरआई हुए ना, तो हम किस में आएंगे, एनआरआई में आएंगे। तो यहाँ पर एडमिशन हर कॉलेज में इजीली नहीं मिल पाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी मैं कल ही एक बच्चे का एडमिशन वहां पर करवा रहा था, तो विराट मेडिकल कॉलेज जो है वो पर्टिकुलर फिल हो चुका है। सो रीजन अभी वो कॉलेज फिल हो गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि नेपाल में अगर एडमिशन लेना है तो क्विक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा और पहले से ही एडवांस में प्रोसेस करनी पड़ेगी। चाहते हो इन डिटेल सारे कॉलेज के बारे में जानना या पर्टिकुलर किसी कॉलेज के बारे में जानना, राइट, सो आप नीचे कमेंट में नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है वो आप भर दीजिएगा या फिर 9111 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, राइट। ओके, सो अगेन थोड़ा सा अगर हम डिटेल में समझे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, जैसे कि जानकी, विराट, बीएमसी, नोबेल, नेपाल, राइट, इन कॉलेजेस की क्या फीस है। बहुत सारे कॉलेजेस है, एक फीस स्ट्रक्चर रफली हम समझ लेते हैं। जानकी है तो इनकी काफी कम फीस होगी, जानकी की, विराट की। इनकी फीस अगर हम बात करें 46 लाख, 48 लाख, 49 लाख, इसकी 49 लाख होगी, इसकी 46-47 लाख होगी, राइट। बीएमसी की बात करें तो 50 लाख होगी, 49-50, यस, राइट। नोबेल की बात करें 52 लाख, नेपाल की बात करें तो 55 लाख। एक रफली आपको आइडिया दे दिया। बाकी अगर आप किसी भी कॉलेज का इंडिविजुअल भी जानना चाहते हो, सारे हिडन चार्जेस तो नहीं है,
क्या है, मेस चार्जेस, हॉस्टल चार्ज, ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड यू इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट इट। जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हमारा हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने बात की इसकी काठमांडू की, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, राइट, नेपाल मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज, मणिपाल, किस्त, लुम्बिनी, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, राइट, गंदाकी, नेपालगंज। अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, भाई मैं कौन सा कॉलेज लूं, कौन सा बेटर होगा, कौन सा नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है, जहां पर पेशेंट फ्लो ज्यादा हो, जहां पर हॉस्पिटल पुराना हो, जहां पर टीचर फैकल्टी अच्छा हो, ये तीन चीजें आप देखिए। लोकेशन भी मैटर करती है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए कोई हॉस्पिटल अगर सिटी में है तो पेशेंट फ्लो वहां ज्यादा होगा, या कोई हॉस्पिटल जंगल में है, आउटसाइड एरिया में है, तो वहां पर ज्यादा होगा। मैं आपके ऊपर सवाल छोड़ता हूं। सेम थिंग, अब जैसे मैं बात करूं काठमांडू मेडिकल कॉलेज, मात्र 2 किलोमीटर दूर है, किससे? काठमांडू एयरपोर्ट से ही। मतलब काठमांडू कैपिटल में है, सिटी में है। नेपाल मेडिकल कॉलेज ये भी और मिड में ही है, राइट, ये 8-10 मतलब 10-11 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, और ये भी काठमांडू में ही है। नेपाल मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्पिटल भी उसी कैंपस के अंदर है। और पेशेंट फ्लो की अगर हम बात करें तो 1800 से 2000 के बीच में आता है, इसमें भी, क्योंकि दोनों काठमांडू में है। और अब मान लीजिए कोई हमारा लुम्बिनी की बात कर ले, आउटसाइड में आप जाओगे, वहां पर 1-2 लॉज मिल गए, बड़ी बात है, होटल तक नहीं है। तो अब वहां पर फ्लो क्या ज्यादा होगा, ये तमाम चीजें समझनी है। अब क्या होता है ना कि कंसल्टेंट गाइड उसको करता है जिसको वो कॉलेजेस प्रमोट, हाँ बहुत अच्छा कॉलेज है, इसका रेशियो ये अच्छा है, इसका रेशियो अच्छा है, और ये एफएमजी रेशियो, ये तमाम चीजें कई बार कंसल्टेंट द्वारा ही बनाया जाता है, गूगल पे डाल दिया जाता है, बच्चों को दिखाया जाता है। जैसे कि हमारी वेबसाइट है, अब हम उसमें किसी भी कॉलेज को बेस्ट बता देंगे, तो हमारे ऊपर है ना, राइट। सो अगेन, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, ताकि कोई भी आपको इजीली ठग ना सके। ओके, अब जैसे ये कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है, राइट, पहला ऐसा कॉलेज है जहां पर इंडियन मैनेजमेंट होता है। अब ये कौन बताएगा आपको? यहीं पर एक मणिपाल मेडिकल कॉलेज भी है, जिसका नाम से समझ में आ रहा है, अच्छा मणिपाल मतलब इंडिया की ब्रांच हुआ, नहीं, उस कॉलेज में इंडियन मैनेजमेंट के नाम की कोई चीज ही नहीं है। पूरा मतलब ऑपरेट होता है नेपाल से, और नेपाल की मैनेजमेंट, नेपाल की सारी फैकल्टी, तमाम चीजें, पूरी हर चीज। यहां पर हम बात करेंगे, नाम भले ही नेपाल मेडिकल कॉलेज है या काठमांडू मेडिकल कॉलेज है, इंडियन फैकल्टी मिल जाएगी आपको। कई कॉलेजेस में 70-80% तक इंडियन फैकल्टी है। तो ये सारी चीजों को, पैरामीटर को हमें ध्यान में रखना है, तभी कॉलेजेस को चूज करना है, राइट। बाकी अब हम देखो, कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा। यही प्रॉब्लम, आउटसाइड एरिया, राइट। अब आप यहां पर जाते हो तो फिर वही दिक्कत होगी। अब जैसे कि एक कॉलेज है नोबेल, अब ये कॉलेज जो है ना, यूपी की बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ता है, भरतपुर काइंड ऑफ एक जगह है। तो जैसे इंडिया में दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, और यहीं पर एक हो गया भोपाल, राइट। सो नो डाउट नोबेल में भी ऐसा नहीं है आपको पेशेंट फ्लो नहीं मिलेगा, लेकिन काठमांडू से नोबेल जो कॉलेज है बहुत दूर है। चलो ठीक है, दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सिटी में, काइंड ऑफ नगर, काइंड ऑफ अपन समझ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट या उससे लो लेवल के उसमें, राइट। सो पेशेंट फ्लो अब उतना नहीं मिलेगा जितना हमें नेपाल मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा, काठमांडू मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा। एक और कॉलेज है यहाँ पर, नेशनल मेडिकल कॉलेज, सबसे बड़ा कॉलेज है। लेकिन बड़े कॉलेज से क्या, अगेन में ये सारी चीजें आपको समझना होगी। नेशनल मेडिकल कॉलेज अब तिरुभुवन यूनिवर्सिटी से, मैंने क्या बताया था, याद करिए पहले, कि अगर आप 2 यूनिवर्सिटीज है, तिरुभुवन यूनिवर्सिटीज और काठमांडू यूनिवर्सिटीज, काठमांडू यूनिवर्सिटीज में पास होना इजी है एज कंपेयर टू तिरुभुवन यूनिवर्सिटीज के। तो ये सारी चीजें हमें देखना है एट द टाइम टू चूज, राइट, नेपाल का। और अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं अंदर की बातें भी, या पर्टिकुलर किसी कॉलेज के बारे में, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म होगा, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, जाके जल्दी से उसे भरो, और मेक श्योर दिस थिंग। जैसे अभी हमने बात की थी विराट मेडिकल कॉलेज से, अब ये फिल हो चुका है। क्यों हो चुका है भैया फिल? क्योंकि बहुत जल्दी भरता है नेपाल, राइट। अब अगर आप गवर्नमेंट भी चाहिए, पॉसिबिलिटीज है, बट कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, अभी बताना पड़ेगा, एंड दैट्स द रीजन आई एम हियर टू गाइड यू
ऑल अबाउट नेपाल का। आपको कुछ भी है, मतलब दिमाग में कुछ भी लोचा चल रहा है ना नेपाल का, कंसल्टेंट और इनके उसमें मत जाइएगा। कोई क्या बता रहा है वो छोड़ दीजिए। आपको अगर नॉलेज होगी ना, कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। बाकी फ्री एडवाइस थी, लेना हो तो लो, वरना वापस। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मैंने आपको बताया फीस स्ट्रक्चर कितना, $75,000, 25-25-25। प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए, आपको 46 लाख में भी मिल रहा है, आपको 50 लाख में मिल रहा है, मणिपाल जैसा 65 लाख में भी मिल रहा है। इट्स अप टू यू। बाकी किस कॉलेज के क्या क्या चार्जेस रहेंगे, किस कॉलेज में हॉस्टल में से इंक्लूड है, बहुत सारे कॉलेज में है इंक्लूड, सारी चीजें इन डिटेल पता चल जाएगी। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस आप फॉर्म भरेंगे, हमसे मिलेंगे। तो इसी तरह से बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.